आज का हमारा विषय है कारक। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकारक तत्व के अंतर्गत लिंग वचन के साथ कारक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बिना कोई भी वाक्य सार्थक वाक्य नहीं बन सकता है या वाक्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अतः कारक तथा उसके भेदों की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों ने गुरुजी को शिक्षक दिवस पर फूलों का एक गुलदस्ता माली से लेकर दिया। गुरुजी ने कहा, बच्चों, इस उपहार के लिए धन्यवाद। गुलदस्ता सजाते समय कांटे से गुरुजी का हाथ छिल गया। इन वाक्यों में ने, को, पर, का, से, के लिए और से शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अनेक शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे उपहार किसने दिया? बच्चों ने दिया, जो कर्ता है। किसको उपहार दिया गया? गुरुजी को, जो कर्म कारक है। हाथ किससे छिला? कांटे से छिला, इसलिए यह करण कारक है। धन्यवाद किसके लिए दिया? उपहार के लिए, इसलिए यह संप्रदान कारक है। उपहार किससे लाए? माली से लाए, इसलिए यह अपदान कारक है। गुलदस्ता किस चीज का था? फूलों का, इसलिए यह संबंध कारक है। गुलदस्ता कब दिया गया? शिक्षक दिवस पर, इसलिए यह अधिकरण कारक है। गुरुजी ने किसे संबोधित किया? बच्चों को, इसलिए यह संबोधन कारक है। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। परसर्ग वे चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें परसर्ग या विभक्ति या कारकीय चिन्ह कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति या परसर्ग या कारकीय चिन्ह है ने। कर्म कारक, जिसकी विभक्ति है को। करण कारक, जिसकी विभक्ति है से, के द्वारा। संप्रदान कारक, के लिए, को। अपदान कारक के चिन्ह है से, अलग होना। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक का परसर्ग है में, पर। संबोधन कारक का परसर्ग है हे, अरे। पहला कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति है ने। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ये अधिकतर संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। उदाहरण स्वरूप देखिए, जिया ने किताब पढ़ी। ने इस वाक्य में परसर्ग है, इसलिए यह परसर्ग सहित है। जिया किताब पढ़ती है, यह परसर्ग रहित है, अर्थात इसमें परसर्ग या विभक्ति नहीं है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें, जब क्रिया सकर्मक हो तथा भूतकाल में हो तभी परसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। लाना, भूलना, बोलना आदि क्रियाओं के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है को। उदाहरण स्वरूप, माली ने पौधों को पानी दिया। इसमें माली कर्ता है तथा इसका कर्म है पौधों को होने के कारण यह परसर्ग सहित है, यानी इसमें विभक्ति को लगा है। दूसरा वाक्य है शौर्य क्रिकेट खेलता है। इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है, फिर भी यह कर्म जो है क्रिकेट है। अतः परसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं। क्या का जो उत्तर मिलता है वह क्रिया का कर्म होता है। जैसे शौर्य क्या खेलता है, इसका उत्तर है शौर्य क्रिकेट खेलता है। इस प्रकार हम लोग वाक्य में कर्म को पहचान लेते हैं। तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिस साधन या माध्यम से क्रिया के होने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग है से या के द्वारा। उदाहरण स्वरूप, मैं साइकिल से
बाजार गया। इसमें साइकिल क्या है? साधन है। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं, तो इसका साधन क्या है समाचार भेजने का? ईमेल। इन वाक्यों में जाने का साइकिल तथा भेजने का साधन ईमेल है, अतः यह पद करण कारक है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। करण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर आता है वह करण कारक होता है। जैसे समाचार किससे भेजा गया? समाचार ईमेल के द्वारा भेजा गया। चौथा है संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग के लिए या को है। उदाहरण स्वरूप, दादी ने गरीबों को दान दिया। माँ मेरी गुड़िया के लिए फ्रॉक सिल रही है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने के भाव में सदैव संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। पांचवा है अपदान कारक। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग है से। जैसे नल से पानी टपक रहा है, इसमें पानी नल से अलग हो रहा है। सीता ऋतु से अच्छा गाती है, इसमें सीता और ऋतु के बीच तुलना की गई है। विशेष बातें। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों से घृणा, ईर्ष्या, निकलना, तुलना, भय, शर्माने या लज्जा आदि का भाव हो वहां भी अपदान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं गंदगी से घृणा करता हूं, इसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। मित्रों से ईर्ष्या द्वेष अच्छी बात नहीं, इसमें ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है। गीदड़ शेर से भय खाता है, इसमें से विभक्ति का प्रयोग भय के कारण के लिए हुआ है। रवि पंकज से अच्छा है, इसमें तुलना की गई है। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसमें से विभक्ति उसके लिए लगाया गया है। बच्चा मेहमान से शर्माता है, इसमें विभक्ति से लगाया गया है लज्जा के कारण। छठा है संबंध कारक। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की और रा, रे, री। उदाहरण स्वरूप, दिव्या की नानी आई है, इसमें दिव्या और नानी के बीच संबंध है। तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, इसमें खाना और तुम्हारे के बीच संबंध है। विशेष बातें। जब वाक्य में आप, वे या वह संबंध कारक का काम कर रहे हो तो उनके साथ का, के, की जुड़ जाता है। जैसे आपका साथ चाहिए। उनके बोल अनमोल थे, उसकी बहुत याद आ रही है। दूसरा, जब वाक्य में मैं, हम या तुम संबंध कारक का काम कर रहे हो तो उनके साथ रा, रे, री जुड़ जाता है। जैसे मेरा कार्य पूरा हो गया, हमारे घर आज मेहमान आए, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास है। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हैं में और पर। उदाहरण स्वरूप, आकाश में काले बादल छाए हैं, गाड़ी ठीक समय पर आ रही है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। जहां समय का बोध हो वहां को परसर्ग होने पर वह अधिकरण कारक होता है। उदाहरण स्वरूप, मैं दोपहर को आऊंगा, तो अधिकरण कारक में को परसर्ग का भी प्रयोग होता है, लेकिन जब समय का बोध हो तभी इसका प्रयोग किया जाता है। आठवां है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने
या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ तथा इसका संबोधक चिन्ह होता है यह। उदाहरण स्वरूप, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। अरे चिंटू तुम कहाँ हो। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें, संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के पश्चात संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यह एक संज्ञा शब्द है चिंटू, इसके पश्चात संबोधन चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। कभी कभी परसर्ग रहित संबोधन कारक भी होता है। जैसे बच्चों शांतिपूर्वक बैठो, अर्थात इनमें हे, अरे, ओ का प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ बच्चों और उसके बाद संबोधक चिन्ह जो है वो लगाया गया है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से तथा अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, परंतु दोनों के बीच में अंतर होता है। तो उन्हीं अंतर को अब हम जानेंगे। करण कारक तथा अपदान कारक दोनों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अपदान कारक में से अलग होने, भय, तुलना आदि का भाव होता है। उदाहरण स्वरूप, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। इसमें करण कारक साधन के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि चित्र बनाने का साधन क्या है? पेंसिल। दूसरे वाक्य में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें अपदान कारक, क्योंकि यह अलग होने का अर्थ दे रहा है, क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। दूसरा है संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। संप्रदान में कर्ता देने का कार्य करता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, माँ ने गरीबों को भोजन दिया। इसमें संप्रदान कारक है, क्योंकि इसमें देने का भाव आ रहा है। माँ गरीबों को भोजन दे रही है। दूसरे वाक्य में माँ ने मोनू को पढ़ाया। यह कर्म कारक है, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि माँ क्या कर रही है? मोनू को पढ़ा रही है। तो इस वीडियो के जरिए हमने सीखा कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। तथा अंत में प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है, जिसे परसर्ग, विभक्ति या कारक के चिन्ह कहते हैं। तो इस वीडियो के जरिए आप लोगों ने कारक को समझ लिया होगा। धन्यवाद।